मेरा नाम कोमल है। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। मैं दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि हर लड़का मेरा दीवाना हो जाता है। मेरे रिश्तेदार मम्मी पापा से रिश्ता लेकर बहुत लोग आते रहते हैं कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली तो मेरे घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली शहर भेजने का फैसला किया। लेकिन मैं अकेली शहर में कैसे रहती, इसीलिए मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आया। वह 10वीं में था। वह मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा है और काफी समझदार है। वह भी दिखने में बहुत स्मार्ट लगता है। सुबह सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन खुश हो जाता है। अगले दिन हमने ट्रेन पकड़ा और मैं भाई के साथ दिल्ली शहर रवाना हो गई। हमने शहर में रहने के लिए रूम ढूंढना शुरू किया। काफी भागदौड़ और मशक्कत के बाद मन मुताबिक एक रूम मिला। हम दोनों इतने थक चुके थे कि रूम में जाकर सो गए। अगले दिन हमने सारा सामान घर से लाई थी और सही किया। रूम को अच्छे से डेकोरेट किया और भाई मुझे कॉलेज ले गया एडमिशन के लिए। फिर एक दिन में सब सेटल हो गया। हम रूम पे ही बनाते खाते थे। खाना बनाने में वह भी मेरी बहुत मदद करता। हम जब कभी पढ़ाई और रोज की दिनचर्या से बोर हो जाते तो पास के पार्क में घूमने चले जाते। वहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी घास पर बैठकर बातें करना हमें बहुत सुकून देता था। कभी कभी हम दोनों बैठकर अपनी पढ़ाई, भविष्य और मम्मी पापा के बारे में बातें किया करते थे। मम्मी पापा ने लव मैरिज किया था तो हम उस बारे में भी बात करते थे। अचानक से उसने मुझसे पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है तेरा। मैंने तो पहले थोड़ा सोचा, फिर मैंने भी हंसी में जवाब दिया कि तेरे जैसा देखभाल करने वाला भाई मिला है तो बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इशारा छिपा था जो मैं साफ साफ समझ रही थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की रात थी। हम दोनों पढ़ाई में इतने डूबे हुए थे कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। तभी अचानक रूम की लाइट चली गई। अचानक अंधेरे से रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर भाई से पूछा, भाई टॉर्च कहाँ रखी है। वह बोला, टॉर्च की बैटरी खत्म है दीदी, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर जुगाड़ है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या जुगाड़ है। वह उठा और अलमारी से अपना मोबाइल निकाला। उसकी बैटरी भी सिर्फ 10% ही बची थी। फिर उसने किचन में जाकर एक खाली बोतल में पानी भरा और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उसे बोतल के नीचे रख दिया। अचानक कमरे में काफी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, वाह, तू तो सच में जुगाड़ू निकला। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। पर उस रात का रोमांच यही खत्म नहीं हुआ। बाहर मोहल्ले में भी सब लोग गर्मी से परेशान थे। कुछ लोग बालकनी में बैठे थे तो कुछ सड़क पर चल फिर कर रहे थे। भाई ने कहा, दीदी चलो बाहर चलते हैं, हवा भी मिलेगी और मोहल्ले का हाल भी देख लिया जाएगा। हम दोनों बाहर निकल आए। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कुछ लोग चौपाल लगाकर आपस में बातें कर रहे थे। हम भी वहां जाकर बैठ गए। भाई ने बताया कि मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए इतनी देर हो रही है लाइट आने में। फिर हम वापस अपने कमरे में रात के 10 बजे सोने के लिए आए। अंदर आकर भाई ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब तक भाई का मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज हो चुका था। कमरा पूरा अंधेरे से भर चुका था। कुछ दिख नहीं रहा था और कमरे में केवल हम दोनों ही थे। गर्मी इतनी थी कि मैंने कपड़े निकाल दिए, क्योंकि मुझे लगा लाइट तो आएगी नहीं और अंधेरा रहेगा तो किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। मैं नींद आ गई, तभी अचानक से लाइट आ गई और भाई ने सब देख लिया। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। फिर मैं नींद से उठा रहे हैं, भाई दीदी तुम कब कपड़े खोलकर सोई। भाई के दिल में आग लग गई थी। फिर मैं कपड़े पहनने लगे तो भाई बोला, दीदी तुम ऐसे ही सो जाओ, क्यों, तुमको अच्छी लग रही हूँ है। मैंने बोला, चुपचाप लाइट बंद कर दिया और सो गए। सुबह जल्दी से दीदी उठ गई और कॉलेज चला गया। शाम को दीदी आया और जल्दी खाना बनाया और खाने के बाद सोने गया। मेरे कल की बात दिमाग में आने लगा, दीदी आज भी कपड़े उतार के सोना है। नहीं, दीदी ने मेरे से पूछा, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। नहीं है। आपको है। दीदी नहीं है। दीदी से रोमांचक बातें करते करते मेरे 6 इंच का खरा हो गया। मैंने बाथरूम गए और हिलाकर आया तो दीदी बोला, अंदर में टू किया कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। मैं दीदी को जवाब नहीं दिया और सोने के बहाने बोला मुझे नींद आ रही है। फिर लाइट कट गया। दीदी बोला, आज हम दोनों कपड़े उतार कर सोएंगे। जैसे ही मैं कपड़े उतार दिए, दीदी मेरे लैंड को पकड़ लिया और बोला, आज हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर सोएंगे। मैंने बोला ठीक है। अपने हाथ से मेरे लैंड को अपने मुंह में रख लिया और फिर मैं भी उसका चूची दबाया और पूरी रात एक दूसरे की गर्मी में सेक्स करते रहे। सुबह नींद 8 बजे खुला। दोस्तों मजा ही आ गया। इसके बाद भाई ने जो जो किया मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। सारी गर्मी उतर गई।
कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। तो इसके बाद जो हुआ वह मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस हमारी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।